मेरा नाम ताबिश है, मेरी उम्र 19 साल है और मैं पाकिस्तान के शहर लाहौर का रहने वाला हूँ और पढ़ाई के सिलसिला में चचा के घर में मुकीम हूँ। घर में मेरी चची, चचा और उनकी एक बेटी, टोटल हम 4 फर्द हैं। चचा बैंक ऑफिसर हैं जबकि चची एक हाउस वाइफ हैं। चची की उम्र 43 साल है और चचा की उम्र 52 साल है। मारिया की उम्र 22 साल है। चचा का नाम साकी है, वो बहुत ही सख्त तबीयत के पर बहुत ही प्यार करने वाले हैं। चची का नाम सदिया है और वो बहुत ही सादा तबीयत की औरत हैं। चची की शादी तालीम के फौरन बाद हो गई थी। चची चचा को दिल ओ जान से प्यार करती हैं और चचा की बहुत ही वफादार हैं। उनका चचा से प्यार और वफा देख के हमेशा ऐसा लगा कि उनकी चचा से शादी को कुछ ही दिन हुए हैं और मारिया डॉक्टर बन रही हैं। खैर, जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। चचा के घर में एक रूम नीचे और साथ में ड्राइंग रूम और डाइनिंग नीचे है। नीचे के रूम में चची, चचा, जबकि ऊपर 2 रूम्स हैं, एक मेरा और दूसरा मारिया का। एक दिन मैं अपनी रोज की रूटीन की तरह रात को अपने रूम में सोया हुआ था कि मेरे रूम के डोर पर दस्तक की आवाज से मेरी आंख खिल गई। मैंने टाइम देखा तो रात के 12 बज रहे थे। मैं परेशान हो गया और दिल में सोचा कि इस टाइम कौन और क्यों आया है। मैंने जाके डोर खोला तो सामने मारिया खड़ी थी और उनके चेहरे पर बहुत परेशानी थी। मैंने पूछा, मारिया खैरियत तो है ना, अब परेशान लग रही है। मारिया ने कहा कि ताबिश, मैंने बहुत डरावना ख्वाब देखा है जिससे मैं बहुत डर गई हूँ। मुझे नींद नहीं आ रही थी, रूम में बहुत डर लग रहा था, इसलिए तुम्हारे रूम में आ गई हूँ। क्या मैं यहाँ सो सकती हूँ? मैंने कहा, जी मारिया, आए ना, यहाँ सो जाएं, परेशान ना हो। मैंने मारिया को पानी पिलाया, वो दूसरे बेड पे लेट गई और मैं भी अपने बेड पे लेट गया। हम बातें करते करते सो गए। सुबह जब मैं उठा तो मारिया तब तक अपने रूम में जा चुकी थी और मैं भी उठा और तैयार होने लगा। तैयार होने के बाद नीचे नाश्ते के टेबल पे जा पहुंचा तो मारिया भी तैयार होके नाश्ता कर रही थीं। चची और चचा भी नाश्ता कर रहे थे। मैंने सबको सलाम किया और नाश्ता करने लगा। नाश्ते के दौरान ही मारिया ने चची, चचा को रात के बारे में बताया कि कैसे वो डर गई थी, जिस पे चची हंस दी और चचा ने सिर्फ स्माइल की। मारिया ने नाश्ता खत्म किया और मुझे भी कहा कि जल्दी करो, लेट हो जाएंगे। यहाँ मैं बता दूं कि मैं अपनी कार पे मारिया को उनके मेडिकल कॉलेज पिक एंड ड्रॉप करता हूँ, जबकि चचा की अपनी कार है जिस पे वो बैंक जाते हैं। मैंने जल्दी से नाश्ता खत्म किया और उठा, अपनी किट उठाई और मारिया ने अपनी बक्स। हम कार में बैठने के बाद अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा। कॉलेज पहुंचने तक हम दोनों के दरमियान रोज की तरह नॉर्मल गुपशप होती रही। फिर मैंने मारिया को उनके कॉलेज उतारा। मारिया मुझे बाय बोलते हुए टाइम पे दोबारा पिक करने की ताकीद करते हुए कार से उतरी और कॉलेज के अंदर जाने लगी तो मारिया को गौर से देखने लगा कि इतने में पीछे से किसी कार का हॉर्न बजा और मैं दोबारा होश में आया कि मैं रास्ता रोक के खड़ा था। मारिया कॉलेज के अंदर जा चुकी थी और मैं भी अपने कॉलेज की तरफ चल पड़ा। आज मेरा कॉलेज में दिल नहीं लग रहा था। मारिया दिमाग से उतरती तो दिल भी लगता ना। बस यही इंतजार था कि कॉलेज खत्म हो और मैं मारिया को पिक करने पहुंचूं। यहाँ मैं मारिया का मुकम्मल हुलिया भी बता दूं। मारिया इतनी प्यारी है जैसे कुदरत का कोई करिश्मा हो। मारिया के बाल ब्लैक और लंबे लंबे और सिल्की सिल्की हैं। आंखें बहुत प्यारी और बड़ी बड़ी हैं। रंग बहुत ज्यादा सफेद, चेहरे पे प्यारी सी नाक और होंठ पिंक कलर के, ना बहुत पतले ना बहुत मोटे और कद 5 फुट 6 इंच है। मैं भी एक स्मार्ट लड़का हूँ। मेरा कद 5 फुट 9 इंच है। रंग सफेद पर कशिश आंखें हैं। मैं मारिया की सोचों में गुम था कि इतने में किसी ने आके मुझे पीछे कंधे से पकड़ के हल्का सा झंझोड़ा और कहा कि जनाब, आज किधर खोए हुए हो? मैंने पीछे की तरफ देखा, स्माइल की। ये मेरी फ्रेंड पिंकी थी। पिंकी और मैं बचपन से एक ही स्कूल में थे, अब कॉलेज भी एक ही था। पिंकी मेरी एक ऐसी दोस्त थी जिसे मैं हर बात शेयर करता था और वो भी अपनी हर बात मुझसे शेयर करती थी। मेरे और फ्रेंड्स भी थे पर जितनी क्लोज पिंकी थी इतनी और कोई नहीं थी। हाँ जनाब, कहाँ खोए हुए हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। पिंकी ने बहुत इस्रार किया पर अब जाहिर है मैं इसे अपने ख्यालात बताकर मायूस तो नहीं कर सकता था और वैसे भी जो मैं सोच रहा था वो तो मैं किसी भी हाल में इसे नहीं बता सकता था। और पिंकी शुरू हो गई यहाँ वहाँ की बातों में और मैं भी इससे गुपशप में लगा रहा। फिर जो क्लासेस थे वो अटेंड किए और वहाँ से फारिग होने के बाद मैं मारिया को लेने निकल पड़ा। मारिया के कॉलेज के बाहर पहुँच के मारिया को सेल पे मैसेज किया कि बाहर आ जाए। मारिया मेरा ही वेट कर रही थीं।
वो कॉलेज के गेट से जूं ही सामने हुई मैं तो इसे देखकर मदहोश हो गया क्योंकि मारिया बहुत खूबसूरत लग रही थी। मारिया कार में आके बैठ गई और मैं भी होश की दुनिया में वापस आ गया। आज मारिया बहुत गुस्से में थी। मेरे पूछने पे उन्होंने बताया कि आज उनकी एक फ्रेंड से फाइट हुई है और मारिया गुस्से की बहुत ज्यादा तेज थी। मैंने मारिया की हालत देखते हुए मारिया को एक दो जोक सुनाए जिसपे उनका मूड अच्छा हो गया। मैं रास्ते में ये सोच रहा था कि ना जाने क्यों मैं मारिया को प्यार भरी निगाहों से देख रहा था। आज से पहले ना ही मेरी लाइफ में कोई लड़की आई ना कभी दिमाग किसी की तरफ गया। यही कुछ सोचते सोचते घर आ गया और हम दोनों कार से उतरकर घर में दाखिल हो गए। चची को सलाम किया और अपने अपने रूम में फ्रेश होने के लिए जाने लगे। सीढ़ियां चढ़ते हुए मारिया मेरे आगे थी। मारिया के साथ ही सीढ़ियों का ये सफर खत्म हुआ और मारिया अपने रूम में और मैं अपने रूम में दाखिल हो गया। खैर मैं कुछ देर के लिए सुकून करने बेड पे लेट गया और थोड़ी देर बाद खाने के लिए नीचे चला गया। नीचे मारिया पहले से टेबल पे बैठी खाना खा रही थी। मैंने अपना माइंड बनाने की कोशिश की कि अब मारिया की तरफ नहीं देखूंगा। मुझे अपने मकसद में कुछ कामयाबी भी नजर आई कि खाने के दौरान खाने के बाद भी मैंने मारिया को देखने की कोशिश नहीं की और मैं रूम में आ गया। मैं अपनी रूटीन के मुताबिक सोया और फिर उठ के फ्रेश होके स्टडी करने बैठ गया। शाम को फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए बाहर चला गया। जब वापस आया तो खाने का टाइम हो चुका था। फ्रेश होके खाने के लिए आया तो चचा चची और मारिया खाने की टेबल पे मेरा ही वेट कर रहे थे। चचा ने मुझसे स्टडी के बारे में पूछा और मैंने बताया कि सब ठीक है। चचा ने फिर मारिया से पूछा और मारिया ने भी अपनी स्टडी के मुतालिक बताया। मैंने खाना खाया और रूम में आ गया और लैपटॉप ऑन किया और एक मूवी देखने लगा कि अचानक रूम के डोर पे दस्तक हुई। मैंने लैपटॉप ऑफ किया और डोर खोला तो सामने मारिया खड़ी थी। मैंने पूछा मारिया क्या बात है तो मारिया ने कहा कि ताबिश तुम हंसोगे तो नहीं ना। मैंने कहा मारिया बात क्या है। मारिया ने कहा पहले प्रॉमिस करो कि मेरे पे हंसोगे नहीं। मैंने कहा ओके बाबा नहीं हंसता, अब बताएं क्या बात है। मारिया ने कहा ताबिश मुझे आज भी अपने रूम में डर लग रहा है। मैंने कहा बस इतनी सी बात थी, भला मैं क्यों हंसूंगा इस बात पे। आपको जब कभी भी डर लगता है तो आप मेरे रूम में आके सोती हैं, कौन सा ये कोई नई बात है। तो मारिया ने कहा कि ताबिश आज जब चची चचा को सुबह मैंने बताया था कि रात को मैं जब ख्वाब देख के डरी थी तो चची कैसे हंसना शुरू हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि ये ना हो कि तुम भी मुझ पे हंसो। मैंने कहा नहीं मारिया ऐसी कोई बात नहीं, आपको जब कभी भी डर लगे तो आप आ जाया करो। मारिया ने मुस्कुरा के कहा अच्छा जी कैसा प्यार है तुम्हारा मेरे साथ, जितना प्यार जतला रहे हो इतना करते नहीं हो। मैंने हल्की सी नाराजगी का इजहार करते हुए मारिया से पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा। तो मारिया बोली मैं पिछले 5 मिनट से तुम्हारे रूम के दरवाजे पे खड़ी हूँ, तुमने अभी तक मुझे अंदर आने का बोला ही नहीं। मैं मारिया की इस बात पे शर्मिंदा हो गया। मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि मैंने मारिया को अंदर आने का तो कहा ही नहीं। मैं साइड पे हुआ और थोड़ा सा आगे को झुक के एक हाथ से मारिया को अंदर आने का इशारा किया। मारिया बेसाख्ता मेरे इस अंदाज पे हंस पड़ी और अंदर आ गई। मारिया बेड पे आके टेक लगा के लेट गई और मैंने रूम का डोर बंद कर दिया और मैं भी अपने बेड पे आके बैठ गया और मारिया से पूछा कि मारिया अब इतनी गुस्से वाली हो कि जब कभी आपको गुस्से में देख लो तो अब से डर लगना शुरू हो जाता है, पर जब भी अब कोई डरावना ख्वाब देखती हो तो अब इतना डर जाती हो कि अब पहचानी नहीं जाती कि अब वही गुस्से वाली मारिया हो। मारिया मेरी इस बात पे हंस पड़ी और कहा कि मुझे खुद नहीं पता कि इसकी क्या वजह है, पर जब भी वजह मालूम हुई तुम्हें जरूर बताऊंगी। अच्छा अब ज्यादा बातें नहीं करो और मुझे सोने दो। और तुम क्या करोगे अभी। मैंने कहा कि मारिया मैं थोड़ी देर स्टडी करूंगा फिर सो जाऊंगा। तो मारिया ने कहा कि ओके मैं सोने लगी हूँ, तुम लाइट ऑफ करो और अपना टेबल लैंप ऑन करके स्टडी कर लो। मैंने ऐसे ही किया और मारिया थोड़ी ही देर में सो गई। मैंने स्टडी का मारिया को झूठ बोला था। मैं असल में मारिया पे ये इम्प्रेशन जमाना चाहता था कि मैं रात को देर तक पढ़ता हूँ। स्टडी खैर खाक करनी थी, मैं बस थोड़ी देर बुक के पेज टर्न करता रहा, फिर बुक बंद किया और लैपटॉप ऑन कर लिया और इंटरनेट यूज करने लगा और कुछ देर इंटरनेट यूज करने के बाद आकर बेड पर सो गया। सुबह में जब उठा तो मारिया अपने रूम में जा चुकी थी और मैंने टाइम देखा तो मैं कॉलेज के लिए काफी लेट हो रहा था। मैं उठा और तैयार होके नीचे पहुंचा। चची चचा और मारिया नाश्ता कर चुके थे और मारिया मेरा ही वेट कर रही थी। जूं ही मारिया की मुझ पे नजर पड़ी उन्होंने कहा आज लेट हो गए हो, रात को देर तक स्टडी करते रहे हो।
میں نے کہا جی ماریا رات کو دیر تک بیٹھا پڑھتا رہا اس لیے آنکھ نہیں کھلی۔ ماریا نے کہا شاباش ایسے ہی دل لگا کے پڑھتے رہنا۔ میں نے دل میں کہا کہ ماریا ایسے ہی دل لگا کے پڑھوں گا کیونکہ اب یہی پڑھائی تو میری زندگی بن چکی ہے، اور اب جلدی سے ناشتہ کرو، میں بھی لیٹ ہو رہی ہوں، آج کالج میں ایک فنکشن ہے، اس کی جا کے تھوڑی تیاری بھی کرنی ہے۔ میں نے چچی چچا کو سلام کیا اور ناشتہ کرنے لگا، اور ماریا ٹی وی پہ کوئی مارننگ شو دیکھنے لگی۔ میں ناشتہ کرتے کرتے ساتھ ساتھ ماریا کو بھی چور نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ماریا نے آج ریڈ کلر کا ڈریس پہنا تھا جو